जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शकील चौथ साहब। शकील साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you, Chima Saab. Thank you for having me. शकील चौथ साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बंद किए हैं, कुछ 75 मुल्कों की कैटेगरी में डाला है। जी जी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी, इंडिया का क्यों नाम नहीं है इसमें। वो हम्म। तो मजे मार रहे हैं। और हम्म। हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है, हमारी डिप्लोमेसी है। पता चला है कि सिर्फ इमिग्रेंट वीजेस जो हैं वो बैन है, बाकी विजिट वीजे, स्टूडेंट वीजे वो चल रहा है। आपको क्या लगता है, ये कोई पाकिस्तान से, अगले दिन मैं किसी को सुन रहा था, वो कह रहे थे शायद कोई डिमांड की जा रही है। तो आपको क्या लगता है, या कि आप समझते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है, या कि कोई डिमांड का तरीका है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट शकील साहब? इंडिया को तो कुछ नहीं किया उन्होंने। जी चीमा साहब, आप इस पर रोशनी डालें ना, क्या डिमांड की जा रही है? दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो, उसमें पॉलिटिक्स तो थोड़ी बहुत होती ही है। लेकिन ये देखे ना, ट्रंप तो हमारा यार था, इसने कैसे हमें दगा दे दिया। तो हम सारी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे थे, हम नोबेल प्राइज़ का भी उनको हम यकीन दिला रहे थे कि आपको मिल जाएगा। तो ये तो फिर बड़ा एक शौक है ना। तो क्यों लगा ये शौक? क्या हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं बांध लेते लोगों से? हम्म क्या हमारी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो सकती है? तो मतलब ये है कि ट्रंप जैसे अनप्रडिक्टेबल आदमी से मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाना कि उनका बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहेगा, ये गलत था। और अभी जैसे ये हुआ है, और अभी मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि होमलैंड सिक्योरिटी ने दिसंबर तक, अर्ली दिसंबर तक 6 लाख से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया। और उसके बाद फिर इतना खौफो हरास फैला, जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स थे। 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोगों ने अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट किया। खुद ही वो निकल गए, कुछ शायद कनाडा चले गए होंगे। एक मेरे जानने वाले हैं गोंदल साहब, वो काफ़ी अरसे से अमेरिका में थे, पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ था उन्होंने। जब पिछली दफ़ा ट्रंप आए तो उनको किसी ने बताया कि भाई अब कोई चांस नहीं है आपका, तो वो फिर चुपके से अमेरिका से कनाडा चले गए। तो कनाडा में सुना है कि उनका केस जो है ना वो अप्रूव हो गया, एंड ही इज़ अ कैनेडियन सिटीजन नाउ। तो उनमें से हो सकता है कुछ कनाडा गए हों। बहरहाल, ये जो है ना पहली दफ़ा हुआ है पिछले 50 साल में कि अमेरिका में जो नेट इमिग्रेशन है वो नेगेटिव में गई है। वरना पिछले 50 साल में इतने लोग जो हैं छोड़ के अमेरिका नहीं जाते जितने आते हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि ज़्यादा लोग 2025 में छोड़ के गए बजाय इसके कि जो आते मुल्क में। तो ये जो है ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ जो हैं वो आपको पता इसी तरह की हैं। और इसमें आपको पता है कि 74 और मुल्क भी शामिल हैं। इंडिया क्यों शामिल नहीं है? मेरा ख्याल है उसमें फ़र्क ये है कि इंडिया के जो ज़्यादातर लोग जाते हैं वो एक तो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं पाकिस्तानियों से, टेक्निकल स्किल्स उनके पास बेहतर होती हैं, और फिर वो वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी सारे इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं। यू वुड रिमेंबर द केस ऑफ एबल कासी। सबसे मशहूर केस जो था वो एमल कासी का था। फिर वो टाइम स्क्वायर एक बॉमर था, शहजाद गलबर नाम था उसका। इस तरह के जो केसेस हैं वो उसमें पाकिस्तानी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इंडिया का नाम इस सिलसिले में नहीं आया। और भी अरब मुल्कों का भी 9/11 में अरब मुल्कों का नाम ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई ख़ास इस तरह के किसी अरब मुल्क का नाम नहीं आया। तो पाकिस्तान में जो है एक शायद विक्टिमहुड का जो नैरेटिव है वो ज़्यादा पॉपुलर है। उसकी वजह से लोग अमेरिका जाके भी, वेल सेटल्ड लोग भी जो हैं वो एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की तरफ माइल हो जाते हैं। तो आप ये समझते हैं कि हमारे लोग वहां पे टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म की वजह से इनको निकाला जा रहा है, या कि आप समझते हैं कि पीछे वजूहात कोई और है? मतलब और वजूहात भी अगर हो तो आई एम नॉट प्रीवी टू देम, लेकिन जो बज़ाहिर लगता है कि वो इसको जो है ना स्ट्रीमलाइन करना चाहेंगे और शायद उसको स्लो कर दें,
एक आध महीने में हो सकता है वो डिसीजन करें, लेकिन वो फिर मेरा ख्याल है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा और स्क्रूटनी जो है ना वो पहले से ज़्यादा टाइट होगी, रिजेक्शन का नंबर जो है वो बढ़ सकता है उसमें। तो अब जैसे ये भी आपको पता है ना कि वो सोशल मीडिया का भी अभी इवन इमिग्रेंट वीज़ा तो दूर की बात है, जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा उसके लिए भी वो कहते हैं कि आप लोगों का जो है ना प्रोफाइल जो है सोशल मीडिया का वो भी चेक किया जाएगा कि अगर आपके कोई एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात हैं तो आपको वीज़े में दिक्कत हो सकती है, नॉट ओनली इमिग्रेंट बट नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, विजिट वीज़ा। ये भी एक सोच है वहां पे कि ये जो इसको थोड़ा सा वो किया जाना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। तो चौर साहब, इंडिया ने भी तो मोदी को कहा था, मोदी साहब ने कहा था कि ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार। तो मतलब अगर इतनी बड़ी मुल्क, इतनी बड़ा सारा कुछ, वो इतने अनरियलिस्टिक हो गए तो हमारी तो कोई उम्मीदें है ही नहीं है अभी तक उनसे, ना हमारी कोई चीज है। वो तो इतने इतने बड़े जलसे कराते थे। तो आपको नहीं लगता कि मतलब हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो सिर्फ नॉमिनेट ही किया ना नोबेल पीस प्राइज के लिए। हमारा कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है जिसको सिर्फ आप हाईलाइट कर रहे हैं। दूसरी तरफ भी तो जराइम जो ट्रम्प के हवाले से उन्होंने किए हैं, बड़े बड़े किए हैं। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਲਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? चीमा साहब, बात यह है ना कि आई थिंक द इंडियंस हैव लर्नड अ हार्ड लेसन। तो उनको एहसास हो गया कि भाई ट्रंप साहब जो है ना वो अनप्रडिक्टेबल आदमी हैं, और हमें भी जो है एहसास हो जाना चाहिए। आपको याद होगा उनका जो ट्वीट था 1 जनवरी 2018 का, दैट वाज द हार्शेस्ट स्टेटमेंट दैट एनी अमेरिकन प्रेसिडेंट मेड अबाउट पाकिस्तान। तो उसके बाद खैर हमने उम्मीदें उनसे लगाई हैं, तो अब देखिए क्या क्या बनता है उन उम्मीदों का। असल चीज़ मेरे ख्याल में चीमा साहब, जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया पहले शोज में भी, कि असल चीज़ जो है ना वो इकानमी है। सो इकानमी जो है ना बहुत ज़्यादा डिटरमिन करती है आपके सिटीजन्स को दूसरे मुल्क किस तरह से देखेंगे, किस तरह ट्रीट करेंगे। तो अब देखिए पाकिस्तान के पासपोर्ट की अभी रैंकिंग आई है, तो अब कहा जा रहा है जी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो मुझे तो नज़र नहीं आता कि क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, कि पिछले साल जिन मुल्कों से बेहतर था पाकिस्तान का पासपोर्ट, क्या उनकी तादाद में इजाफा हो गया है? वही 4-5 मुल्क हैं जो हमसे नीचे हैं, जिसमें अफगानिस्तान है, सोमालिया है, एक आध और मुल्क है। तो हमें जो है अपनी इकानमी पे फोकस करना होगा, और उसी के बाद जो है वो हमारे पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा होगा। अब यूएई में वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट मुझे बता रहे थे कि पाकिस्तानी जो है ना उनके लिए वो रोज़ बरोज़ मुश्किल बनाते जा रहे हैं वीज़ा, क्योंकि पाकिस्तानी अगर एक दफ़ा विजिट वीज़ा पे भी आ जाए ना तो उसको वापस भेजना मुश्किल होता है, इसलिए कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। सो बहुत सारे लोग जो हैं, सारे नहीं मैं कहता, लेकिन बहुत सारे जो विजिट वीज़ा पे भी जाते हैं। और देखिए वो बैगरी का भी स्कैंडल हुआ था कि सऊदी अरब में, यूएई में जो है वो बैगरी में इन्वॉल्व होते हैं। और फिर ऐसे भी केसेस हैं कि ड्राइविंग आती नहीं है और ड्राइवर के जॉब के तौर पर जा रहे हैं। और ऐसे भी मैं लोगों को जानता हूँ वहाँ पे दो यूएई में, कि ड्राइविंग कर रहे हैं। एक साहब थे जो 30 साल से वहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं और उनको साइन पढ़ने नहीं आते, ना अरबी में ना इंग्लिश में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार आप एक एक लफ्ज भी रोजाना सीखते तो आज तक आप कहाँ पहुंचे होते। तो इस तरह के जो है ना पाकिस्तानियों के वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो भाई यहाँ से अगर आप भेजते हैं, किसी को ड्राइवर भेजते हैं, तो उसको साइन तो पढ़ने आने चाहिए, उसको वहाँ की ट्रैफिक का तो पता होना चाहिए ना। तो यू नीड टू ट्रेन दीज पीपल हु गो अब्रॉड। हाँ जी, बात तो सही है कि इनको ट्रेन तो करना चाहिए, इसमें तो बात ठीक है। लेकिन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमारा पासपोर्ट बेहतर हो गया। तो साहब आप क्यों नहीं मान रहे इस बात को? मतलब हमने कोई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, मुझे याद है कि 66,000 लोगों को ऑफलोड किया है। दुनिया समझ रही है कि हम ऐसे लोग जो दुनिया में जाके इलीगल इमिग्रेशन या इलीगल माइग्रेशन या कोई फिर ट्रैफिकिंग का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान उनके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा है इन चीजों को। तो मतलब विच इज नाइस, गुड, अच्छा है। 66,000 बंदे को ऑफलोड करना एक साल में बड़ी बात होती है। तो इस वजह से हमारे पासपोर्ट को जो है वो कह रहे हैं कि जी ये अब अच्छे इकदाम उठा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये नहीं हो रहा? इंटीरियर मिनिस्टर साहब तो बड़ा इस पे छाले मार रहे हैं।
जी, वो जो मुझे याद पड़ता है, उन्होंने कहा था जी 126 से हम 98 पे आ गए हैं। तो उस पे मेरा तो क्वेश्चन यही है कि भाई कैसे आप मेजर कर रहे हैं? आप तो यही देखते हैं ना कितने मुल्कों से आपका पासपोर्ट बेहतर है। तो उसमें तो वही 4-5 मुल्क ही हैं जिनका पासपोर्ट पाकिस्तान से भी ज़्यादा कमज़ोर है। तो उसके अलावा क्या मेजर है इम्प्रूवमेंट का, मुझे नहीं मालूम। मसलन कांगो जैसा मुल्क जो है, बुरुंडी जैसा मुल्क, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, नॉर्थ कोरिया हमसे ऊपर है। दैट शुड बी फूड फॉर थॉट। हमें सोचना चाहिए कि यार इस तरह के जो मुल्क हैं वो कैसे हमसे बेहतर पासपोर्ट रखते हैं। तो ये चीजें हैं ना जिसपे हमारे मेरा ख्याल है चोर साहब, हुक्मरान। नॉर्थ कोरिया को तो रिकग्नाइज ही कोई नहीं करता। नॉर्थ कोरिया आप को तो रिकग्नाइज ही कोई नहीं करता। सवाल दरअसल ये होगा ना कि वो उनको जितने मुल्क रिकग्नाइज करते होंगे उनमें से उनकी स्पेस होगी। तो अब जारी बात है, दुनिया में नॉर्थ कोरिया से तो बेहतर ही हमारा मुकाम है। चौर साहब, जे तुसी हुण वाकई ये समझन लग पे हो कि ਉਹ ਹੈਨਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਫਲਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਪੀਰੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਫਲਾਨੀ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मतलब अब आप अगर ये समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया से भी हम नीचे हैं, तो फिर तो मतलब चौर साहब बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए कि तुसी भी इतने बायस हो गए हो, की गल है। चीमा साहब, आप अभी जो है चैट जीपीटी पे जाके या गूगल पे जाके लिखिए कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की इंटरनेशनल रैंकिंग क्या है, चौर नॉर्थ साहब, कोरिया की इज क्या दिस है। ओके? मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज द मेजर, हाउ डू यू क्वांटिफाई एनी नेशंस रेलेवेंस, एनी नेशंस पावर? कैसे इसको क्वांटिफाई करते हैं? पासपोर्ट से क्वांटिफाई होता है? मुझे एक बात बताएं जरा। सवाल है ना एक, मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि आप अपनी नेशनल पावर को मैयर करें, एक दुनिया में इसके फार्मूलाज है ना। आप भी प्रोफेसर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कोई ऊंचा नीवा जिंदगी करता रहा। हाउ वुड यू क्वांटिफाई अ नेशनल पावर ऑफ एनी कंट्री? थ्रू अ पासपोर्ट? चीमा साहब, नेशनल पावर में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो तो आपकी इकोनॉमी है ना, कि अगर आपकी इकोनॉमी बेहतर है तो फिर आपकी बाकी चीजें भी वो यही आप कहेंगे कि बेहतर होंगी। अब ये जो सिंपल सी चीज है, ये तो नॉर्थ कोरिया वाला आप देख लीजिए ना। इवन साउथ सूडान, जो सूडान से अलहदा हुआ, उसकी रैंकिंग भी पाकिस्तान से बेहतर है पासपोर्ट की। तो नॉर्थ कोरिया का जो है, मैं आई एम नॉट मेकिंग इट अप, वो आप अभी अभी सर्च कर लें। वो क्या कहते हैं, ये घोड़ा और ये मैदान, अभी टेस्ट कर लें। इंटरनेशनल रैंकिंग क्या कह रही है। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि पासपोर्ट से, चौर साहब, पासपोर्ट के जरिए आप नेशनल पावर को मेजर करेंगे? ये दुनिया में मेयार है। अब देखें ना, नॉर्थ कोरिया को ना दुनिया में कोई बुलाता, ना आता, ना जाता। आपको पता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट से, चौर साहब, हाउ मेनी पीपल ट्रैवल मंथली अब्रॉड? डू यू हैव एन आइडिया? हाउ मेनी पीपल एंटर इनसाइड पाकिस्तान मंथली? आपको पता है कितनी फ्लाइट्स आती हैं? मतलब अब आप नॉर्थ कोरिया जिथे फ्लाइटें ही नहीं जानिया, तो सूडान, मतलब अब आप उनसे अगर मेजर करने लग पड़े तो मैं चौर साहब मैं तो मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? जो तुसा ठान ली है पाकिस्तान थले सटन दी, तो फिर तो मतलब आपको मैंने कहा नेशनल पावर कैसे मेजर करेंगे? पासपोर्ट फार्मूला नहीं है ये, बस एक ये भी एक तरीकाकार है बातों का। क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना आया है कि लोगों ने पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू बना गई। इमरान खान साहब ने एक नैरेटिव बनाया, ओ जी साड़ी दुनिया च इज्जत मुक गई, ओ जी ये रजीम है जी, फौज आ गई। तो वो हमने उसको भी वैल्यू देने शुरू कर दी, वरना दुनिया में मेरा नहीं ख्याल। बहरहाल चले चल साहब, मूविंग ऑन। इंडिया बड़े थ्रेट दे रहा है चौर साहब। वो आर्मी चीफ फिर अगले दिन टीवी ते आ गए, कहते ने असी जनाब ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम इतने कैंप्स हैं। वो फिर कैंप्स की बातें कर रहे हैं चौर साहब। ये कैंप्स की बातें जो हैं सबूत देते कोई नहीं है। चीमा साहब, ये जो आपने पहले जो बात की ना, जो नेशनल पावर की आप कर रहे थे, तो मैंने नहीं कहा कि पासपोर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर। मैं ये कह रहा हूँ इकोनॉमी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेजर है ना वो इकोनॉमी का है। कि इकोनॉमी अगर आपकी परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपके पासपोर्ट की रैंकिंग भी बेहतर हो जाएगी। आपके लोग फिर इतने डेस्परेट नहीं होंगे मुल्क से बाहर जाने को, अपना फ्यूचर मुल्क से बाहर नहीं देखेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, दे आर इंटरलिंक्ड। और ये जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि
इंडिया और पाकिस्तान को, मैं तो काफ़ी अरसे से ये कह रहा हूँ कि जो सोबर एलिमेंट्स हैं, सेनर एलिमेंट्स हैं दोनों मुल्कों के, दे शुड एक्चुअली स्टैंड अप एंड बी काउंटेड। उनको कोई जॉइंट स्टेटमेंट देनी चाहिए, कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनफ इज इनफ, वो स्कर्मिशेस हो गई, जंग हो गई, जो हो गया, तो वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर फॉर आवर पीपल। तो उसके लिए जो है ना, ये जो स्टेटमेंट्स हैं मीडिया में देने के बजाय मेरा ख्याल है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे डिस्कस करनी चाहिए, क्या शिकायत है, हमारी क्या शिकायत है, तो यही हल है मेरे ख्याल में। तो चौर साहब, ये अब जो हमें बताते हैं आके इंडियन आर्मी चीफ, ये कैंप्स के बारे में शिकायतें आप कह रहे हैं, मतलब ये क्या तरीका कार है? इसका मतलब है वो तो ताल्लुकात बेहतर करने ही नहीं चाहते। मिसाल के तौर पे आज सेंटकॉम और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो सेंटकॉम के कमांड के नीचे जो फौजी हैं, वो पाकिस्तानी जो है वो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इंडिया कह रहा है पाकिस्तान टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है। आपको नहीं लगता कि इंडियंस आर आउट ऑफ द बॉक्स बातें जो कर रहे हैं? मतलब अमेरिकन कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं, अमेरिकन इंडियंस कहते हैं ये टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहे हैं। दसो इथे की करना चाहिए? चीमा साहब, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मिल बैठना चाहिए। आपके जो कंसर्न है आप उनके साथ डिस्कस करें, उनके जो कंसर्न है वो आपके साथ डिस्कस करें, तो दैट इज द वे फॉरवर्ड। और आपके ख्याल में क्या हल है फिर? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू यू? क्या किया जाए? मैं तो सब स्कॉलर तुसी हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पूछना जनाब। ਮੈਨੂੰ सिर्फ इतना पूछना है कि मोदी साहब जो हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर करता है, दुनिया कहती नहीं करता है। और दुनिया में मिसाल के तौर पे एक सवाल है, पाकिस्तान का कश्मीर पे एक मौकफ है, उस पे लूले लंगड़े छोटे मोटे कुछ मुल्क तो है ना जो पाकिस्तान के साथ फुली स्टैंड करते हैं। कुछ मुल्क तो है ना, मतलब एक चौर साहब, कुछ मुल्क तो है ना जो, कितने? मैं कहता हूँ एक है, कोई भी नहीं है, मतलब एक मुल्क है दुनिया में, जो मैं नाम नहीं किसी का ले रहा, मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ कि दुनिया में इतने मुल्क हैं जो कश्मीर के इशू के ऊपर स्टैंड लेते हैं पाकिस्तान के साथ। ओआईसी ने बड़ी देर बड़ा स्टैंड लिया, बड़ा कुछ हुआ, वो एक हिस्ट्री है। इंडिया जब ये कहता है पाकिस्तान दहशत, अब जो जैसे आर्मी चीफ इंडिया के जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा है, तो कोई भी नहीं दुनिया में ये कह रहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी स्पॉन्सर कर रहा है। कोई दुनिया का ये अभी वाकया हुआ है, ये जो पहलगाम वाला, किसी ने भी नहीं कहा। तो मतलब आपको नहीं लगता कि इंडिया इज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन? चोर साहब, चीमा साहब, आपको याद है हिलरी क्लिंटन ने क्या कहा था और इस्लामाबाद में बैठ के क्या कहा था? आपको याद है वो मशहूर स्टेटमेंट उनकी? हाँ हाँ बिल्कुल याद है। हाँ, तो क्यों कहा था वो? फिर 2010 तो में बरतानिया के 2010 में चीमा साहब बरतानिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो गूगल कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा था। तो सर बात ये है कि लेट्स नॉट नहीं, लेट्स नॉट, आप दो चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं, दो चीजों को चोर सब कंफ्यूज कर रहे हैं। वो बात कर रही थी अफगानिस्तान की, इंडियंस बात करते हैं कश्मीर की। आप दो चीजों को अलग-अलग कंफ्यूज कर रहे हैं। उसमें एक डिफरेंट स्टोरी है, उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है, उसके ऊपर मैं और आप बैठ के बात कर सकते हैं। मैं तो आज की भी बातें कर लेता हूं कि अमेरिकन सेंटकॉम चीफ कहता है पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम है टेररिज्म का। मैं तो कहता हूं उसको, वो कह रहे हैं बड़ी कुर्बानियां इनकी। तो मैं हिलरी क्लिंटन की वो बात याद करूं 2010 की, या मैं 2025 की सेंटकॉम चीफ की बात करूं? इसमें आप ही बता दें मुझे। पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेट करता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट थैंक यू कहता है, डिफेंस सेक्रेटरी थैंक यू कहता है। मैं हिलरी क्लिंटन की 2010 की बात याद करूं या मैं 2025 की ट्रम्प की बात याद करूं? इस पे जरा कमेंट कर दें। चीमा साहब, पाकिस्तान की कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटिटीज हैं, पर्सनालिटीज जो यूएन की टेरर लिस्ट पे हैं? बड़ी होंगी, बड़ी हाँ, होंगी। तो क्यों है वो, क्यों है? Why is that so? और किसी मुल्क की क्यों नहीं है? मैं कहता हूं चौर साहब, बड़ी तुसी मासूमाना वाली गल्ला करतियां ने। आपने, अमेरिका ने, सऊदी अरब ने मिलकर यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया, और आप कह रहे हैं कि जी हमने क्यों वो कर दिया? तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਨਵੋल्व सा। आर वी दी ओनली कल्प्रिट हियर? द क्वेश्चन हियर इज कि मतलब आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि जो मेन
कल्प्रिट हैं उनको आप बाहर निकाल देते हैं और सिर्फ फॉर सम ब्राउनी पॉइंट्स आप पाकिस्तान को जो है ना वो बीच में चौक चौराहे में लाके खड़ा कर देते हैं। मैं कहता हूं कि बात सच्ची करनी चाहिए, जो भी हुआ था तब जैसे भी हुआ था सच्ची बात तो करें ना। इंडिया की बात हम कर रहे हैं, आप हिलरी क्लिंटन पे चले गए, मैंने आपको ट्रंप 2025 सुना दिया है, आपने फिर आप तंजीमों पे चले गए हैं क्योंकि तुसी कोई एक गल ते तुसा ते रखे ना कि मैं एक जड़ा ना वो कहां चिट्टा है। मैं सिर्फ चौर साहब ये कह रहा हूं, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर इंडिया रोजाना इसी तरह हमें धमकियां देता रहेगा तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइस रह जाती है चौर साहब। पाकिस्तान आपने कहा मिल बैठना चाहिए, वो अब मिल बैठना चाहिए, पाकिस्तान ने इतने प्रपोजल भेजे, इंडिया नहीं बैठता, फिर किस पे बात करें बताएं। चीमा साहब ये देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि जी यूएस ने ये किया, सऊदी अरब ने ये किया, तो पाकिस्तान को तो अपने मफाद में काम करना चाहिए था ना, कि हमारे मफाद में क्या है, अपनी पॉलिसी सोच समझ के बनानी चाहिए थी कि हम जो करने जा रहे हैं इसके लॉन्ग टर्म क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो हम तो ये चीज़ डिस्कस भी नहीं करते कि यार किसने पॉलिसी बनाई थी, उसमें क्यों गलतियां हुई, क्यों वो बैकफायर कर गई। तो ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए ना, कुछ लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ भाई ये मैंने पॉलिसी बनाई थी, गलत थी। चौर साहब ये चीजें बड़ी दफा डिस्कस हो चुकी हैं, आप सिस्टम से बाहर हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज को जब रन करना हो ना तो 25,000 किस्म के मसले होते हैं। ड्राइंग रूम में बह के तनकीद कर देना, चलगोजे नाल खा के ते कह देना फलाने जनरल ने ते फलाने सियासतदान ने ते फलानी एस्टैब्लिशमेंट ने गलत कर देता। जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको पता होता है सामने पिक्चर क्या होती है। मतलब ये मेरा एक व्यू है, मैं आई बाय दिस थ्योरी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ असी जनाब ड्राइंग रूम में बह के फतवा जारी कर देने हैं, ओ जी फलाना जनरल एनसी उस वक्त का वजीर आजम एनसी, फलाना मिनिस्टर एनसी उस दौर के फलाने लोग इंसान, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो आज बात कर रहा हूं, आपने कहा कि मिल बैठना चाहिए, ट्रंप मोदी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है थर्ड पार्टी भी नहीं चाहिए और तुम्हारे साथ बैठना भी नहीं है। चौर साहब क्या हाल है इसके ऊपर, आप बताएं, आप इतने बड़े स्कॉलर है ना, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजमेंट आप पढ़ाते हैं, बताएं। वो कह रहा है थर्ड पार्टी के साथ भी नहीं बैठना और डायरेक्ट भी नहीं बैठना, दसो पाकिस्तान की करे होने थे। चीमा साहब ये जो आप कह रहे हैं कि डिसीजन मेकर्स को बड़ी सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, मेरा पॉइंट यही है कि अगर वो बहुत सारी चीजें देखें, सुने, लोगों का नुक्ता नजर लें, एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करें, तो फिर आप इतनी गलत पॉलिसियां नहीं बनाते। अब देखिए नसीरुल्लाह बाबर क्या कहा करते थे, तालिबान मेरे बच्चे हैं, तो वो बच्चे गले पड़ गए ना आपके। तो सर ये जो है ना, आप उनको इतना चैरिटेबल व्यू ना ले कि जी उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई थी वो बड़ी अच्छी थी, परफेक्ट पॉलिसीज थी, कोई साजिश हो गई, क्या हो गया। तो सर ये जो है ना, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो डिसीजन मेकर्स थे, जिन लोगों ने यहाँ तक हालात को पहुंचाया। तो देखिए अगर आपकी इंटेंशन हो, आपका इरादा हो, तो हर मसले का हल निकल सकता है। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो कोई मसला नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े मसाइल जो हैं, यूरोप में आप देखिए जर्मनी और फ्रांस की जो है कितनी खूनी जंगें हुई, लेकिन उन्होंने हल निकाला ना मसले का। तो अगर रिजॉल्व हो, और इस तरह की एग्जांपल हमने 2021 में देखी, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि जनरल बाजवा के दौर में वो खुद ये कहते हैं कि हमने एक निगोशिएट किया था, पीस निगोशिएट किया था, और जिसमें ये था कि कश्मीर को 20 साल के लिए फ्रीज कर दें और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे, स्पोर्ट्स रिलेशंस और ये जो है ट्रेड रिलेशंस ये रिस्टोर करने का ऐलान करेंगे। तो इतना बेहतरीन मौका था ये। आज हम इस टेंशन में ना होते, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होती अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता। अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही चिकनड आउट, ही डिड नॉट एक्सेप्ट दिस। और कहते ये हैं कि शाह महमूद कुरैशी का उनके ऊपर था, उनकी दबाव था, या उनकी सजेशन थी कि जी इस तरह से अगर हमने मान लिया तो हमें वोट नहीं मिलेंगे, लोग हमें गद्दार कहेंगे। तो ये आपके सामने है। तो वी मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं चौर साहब ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि ये जो पॉइंट है कि हम कहते हैं, वो कहते हैं थर्ड पार्टी से भी बात नहीं करनी और आपसे भी नहीं करनी, इस पे क्या करें हम? जीवन साहब मैंने तो अभी आपको एग्जांपल दी, ये कोई 50 साल पहले की एग्जांपल नहीं है, 60 साल पहले की नहीं है, अभी की रिसेंट है सर। मैं कहता हूं अनडिप्लोमेटिक हॉकिश वॉरमोंगरर गवर्नमेंट जो है उसके साथ क्या करना चाहिए, जो आपको हर वक्त कहे असी तो छड़ना नहीं,
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾर देंगे। मतलब जो इस तरह की गवर्नमेंट करे, अगर पाकिस्तान इस तरह करता हो ना चौर साहब, तो तुसा ओनू इत्थे ना 25,000 शो कर देना सी कि देखें पाकिस्तान का वजीर आजम ये कह रहा है मैं गोली मार देनी इंडियन नो यूथ नो, आपने 25,000 शो। सुनिएगा इस बात के ऊपर कि शहबाज शरीफ ने इंडियन यूथ को ये कह दिया कि मैं मेरी गोली तो है। मतलब इस तरह की जो लीडरशिप है, मतलब आप क्या कहेंगे, हम क्या करें, लेट जाएं, लम्बे पै जाइए, आप तो कुछ क्या एडवाइस क्या करते हैं, क्या करना चाहिए? चीमा साहब, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि यही लीडरशिप थी ना जिसको आप हॉकिश भी कह रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल भी कह रहे हैं, उसी ने नेगोशिएट किया था ना 2021 में। यार तो अभी कल की बात है, इस पे प्लीज रिसर्च कीजिएगा, हमें मुझे बताइएगा कि क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैं कहता हूं भाई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इंडिया ने 50 दफा चीजों से बैकआउट कर गए यार। जब मुशर्रफ फार्मूला लेके गया था, मनमोहन सिंह बैकआउट कर गए थे बहुत सारी चीजों से। मतलब आप पाकिस्तान ਨੂੰ ही ਤੁਸੀਂ 2021 ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ खत्म हो जाती। चौर साहब आप कितना, आप जैसा प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल फॉरवर्ड लुकिंग बंदा एक चीज ਤੇ ਆਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟਿਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि ਤੁਸੀਂ अपनी मर्जी ਦਾ सच बेचना चाहते हो। इस पे तो जरा थोड़ा सा हुक्म, ये तो ना करे ना कि एक बंदा ही जो है वो गलत है। मैं कहता हूं जी एक बंदे ने जो भी किया, सवाल ये सिर्फ इतना पैदा होता है कि आज भी पाकिस्तान की लीडरशिप कह रही है कि हम तो वी वांट टू मूव ऑन। शहबाज शरीफ ने तो देखें, आप इमेजिन करें पहलगाम में इंसिडेंट होता है, शहबाज शरीफ ने मिलिट्री एकेडमी में कहा आओ मिलके चीजों को करें, आए मिलके करें, आए इंटरनेशनल बंदों को लेके आए वो ट्रेन वाला जो वाकया हुआ था उसकी भी इंक्वायरी करें, आए और इसकी पहलगाम की भी इंक्वायरी करें। उन्होंने कहा जाओ भज जाओ, असा हमला करना है तुहाडे मुल्क विच, दसो की कर रहा है बंदा इत्थे। चौर साहब चीमा साहब, जैसे आपने कहा कि हिस्ट्री डिड नॉट स्टार्ट इन 2021, तो सर आज भी जो हिस्ट्री है ना, आप जो पुरानी बातें भी कर रहे हैं, मनमोहन सिंह की आपने बात की, उससे पहले वाजपेयी भी आए थे ना लाहौर, व्हाट हैपेंड देन। और मनमोहन सिंह के जो मुज़ाकरात थे मुशर्रफ गवर्नमेंट के साथ, तो उसका आपको पता है कि वो चीफ जस्टिस की जो मूवमेंट चली यहाँ पे, उसकी वजह से जो है ना वो फिर बेल जो है मंडे नहीं चढ़ी, अदरवाइज थिंग्स वर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो अब भी जो है मेरा ख्याल है कि वही मैं कहूँगा कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो अब भी अगर ये दोनों मुल्क चाहें, अमन हो सकता है। 2021 में अगर हो सकता है इसी गवर्नमेंट के होते हुए, इसी प्राइम मिनिस्टर के होते हुए, तो अब भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं चौर साहब, अमन हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ आपको थोड़ा सा ना पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर दिया करें कि पाकिस्तान चाहता है कि चीजें आगे की तरफ चलें। ये धमकियों का सिलसिला चौर साहब बंद करवाएं, आप, आपकी सुनी जाती है, लेकिन आप बजाय इसके कि धमकियों के सिलसिले को बंद करवाएं, आप धमकियां देने वालों को सेवा देते हैं कि ठीक है दो धमकियां, इन्होंने जरा कम चुक के रखो तुसी। चौर साहब हम तो कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी चीफ जो है वो बड़े सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, वो जनरल हैं, मतलब डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, उनको चाहिए यार कि मतलब ऐसे थोड़े ही मतलब होता है। तुसी कहते नहीं नहीं ठीक है खिंच कर रखो जरा पाकिस्तान। चौर साहब कमाल गल कर रहे को यार, हाँ बैठना चाहिए इनको। और ये इंडियन गवर्नमेंट गलत कर रही है जब ये कहते हैं कि ये बैठने को पसंद नहीं करते, तरजीह नहीं देते। ठीक है, मतलब हम कहते हैं आओ बैठ के मसला हल करें, वो कहते नहीं तुहाडे नाल नहीं करना चाहते। आप कहते हैं वो तुसा फलाने दौर इंज कीता सी ना ते तां इंज करदे ने। हमारे पास भी 10 ऐसी ऑप्शंस हैं कि जनाब फलाने दौर में हम ये करना चाह रहे थे तो ये। पर चौर साहब ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि मना लो मोदी साहब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ। चीमा साहब गुजारिश ये है कि फिर मैं वही कहूँगा कि अगर आपका इरादा हो, आपकी इंटेंशन हो कि हमें ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं, तो देर आर 1000 वेज। तो उसमें जो है ना हमारे पास एक बड़े पीस एक्टिविस्ट हैं, ही इज़ अ रिटायर्ड मेजर जनरल महमूद दुरानी साहब हैं, और उनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो एम्बेसडर भी रहे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे, ही कैन टेक एन इनिशिएटिव, लेकिन अगर इरादा हो तो। और मेरा ख्याल है कि अमन जो है ना पाकिस्तान की ज़्यादा नीड है, पाकिस्तान को ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इकानमी पे फोकस करने की, इकानमी को बेहतर बनाने की। और हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं इकानमी के बेहतर होने से वो ठीक हो सकते हैं। हमारे जो तालीमी मसाइल हैं, हमारे जो 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको हम स्कूलों में डाल सकते हैं।
अपना एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव कर सकते हैं, अपना हेल्थ सिस्टम इंप्रूव कर सकते हैं, बाकी सोशल सेक्टर जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हम आवाम का सोचें तो पीस इज नॉट इम्पॉसिबल, पीस इज नेसेसरी। चौर साहब इसको निराशा ही सोचना है, दूजी साइड दे नहीं सोचना, उधर कोई पैगाम नहीं ਤੁਹਾਡਾ या उधर ਤੁਸੀਂ समझ मेरा लो पैगाम तो हर एक के लिए यही है, लेकिन ज्यादा ਤੁਸੀਂ जंगों जी मैं फिनिश कर लूं, उधर नहीं करदे। चीमा साहब गुजारिश ये है, मैं तो कह रहा हूं कि दोनों मुल्कों को बैठ के मसाइल हल करने चाहिए। और जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, पिछले भी एक शो में मैंने यही बात की थी कि जिनके इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब और यूएई वगैरह, दे कैन प्ले अ रोल इन ब्रिंगिंग दीज टू कंट्रीज टू द टेबल और हालात को बेहतर कराने में। देखिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब टेंशन होती है तो इन दोनों मुल्कों के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि हम क्या स्टैंड लें, क्या स्टेटमेंट इशू करें। तो उनके लिए भी अच्छा है कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो, खुशहाली हो, और ये जो वीजे वाला मसला है, पाकिस्तानियों की जो डेस्परेशन है कि वो सऊदी अरब जाते हैं, यूएई जाते हैं, कतर जाते हैं, फिर वापस नहीं आना चाहते, तो उससे भी हमारा जो है ना मसला ये हल हो जाएगा। अपने मुल्क के अंदर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो हम पैदा करें। आई विश कि आपको पता चले कि कितने इंडियंस, बंगाली और नेपाली इसी तरह जाते हैं और वापस नहीं आते, लेकिन हम ज्यादातर फिर पसंद करते हैं ना, अपने गीत गाने पसंद करते हैं। दुनिया में इस पूरे खित्ते के लोग इलीगल हैं। जितने इंडियंस हमारे भाई मैक्सिको के रास्ते अमेरिका घुसते हैं ना, आपकी सोच होगी, क्योंकि उनको मेरा ख्याल है मैक्सिको ऑन अराइवल वीजा, जो कि हमारे लोगों को नहीं है। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे इलीगल नहीं जाते या वो नहीं करते, नहीं, किसी को भी नहीं इलीगल जाना चाहिए। और दुधिया नहरा उधर इंडिया में भी हर बंदे का दिल करता है मैं कनाडा चले जा, अमेरिका चला जा, यूरोप चला जा, और इधर भी ये दिल करता है। और इसका ताल्लुक जरूरी नहीं गुर्बत से हो। मैं आपको इसके और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, फिर किसी दिन आपके साथ स्टडी करेंगे। देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स अदर देन पॉवर्टी। जो बंदा 1 करोड़ रुपया दे के अमेरिका, यूरोप, कनाडा जाना चाहता है, आप उसको गरीब समझ दिया यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर? नहीं चोर साहब, जो पाकिस्तान से 1 करोड़ रुपया दे के यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाना चाहता है वो गरीब बंदा नहीं। एक गरीब मुल्क बंदियां ने काम नहीं है उथे पहुंचना, यूरोप पहुंचना। डंगियां ला के भी 40-30 लाख रुपए लगता है, मतलब दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। पाकिस्तान में 35 लाख में बड़ा कारोबार हो सकता है। तो इसमें देयर इज नॉट वन इंडिकेटर व्हिच इज नॉट पॉवर्टी ऑलमोस्ट, जिसको कहा जाए, बहुत सारे और इंडिकेटर भी है। थैंक यू वेरी मच शकील चौधरी साहब। अच्छा चीमा साहब, मैं अगर मुख्तसर सी बात करूं जी, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी परफॉर्म करती रही है, इंडिया की कैसी करती रही है। एक वक्त था जब पाकिस्तान के 80 रुपए इंडिया के 100 के बराबर होते थे। आज आपका जो है ना इंडिया का 100 रुपया आपके जो है उससे 3 गुना ज्यादा, ठीक है जी। तो इसका फर्क देख लीजिए कितना ज्यादा हो गया है। और इंडियंस जो हैं, कितने इंडियंस हैं जो अमेरिका छोड़ के, कनाडा छोड़ के वापस इंडिया गए हैं, और कितने पाकिस्तानी हैं जो अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ के या ना लेकर, कनाडा की सिटीजनशिप ना लेकर, क्योंकि वहां पे तो डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। तो ये देखिएगा कि अपॉर्चुनिटीज जो है ना वहां पे कितनी है, पाकिस्तान में कितनी है। और यूएई ने अब देखिए इंडिया के लिए कितना वीजा फैसिलिटेट किया है, पाकिस्तानियों के लिए जो है 10 साल पहले जो फैसिलिटी थी आज वो नहीं है। तो ये हालात जो है ना, इसको आप आंखें बंद ना करें, बी रियलिस्टिक। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप हल भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल एक्सेप्ट चाहिए। मेरा एक जानने वाला सर, एक मेरा जानने वाला है, उसने पीएचडी की अभी अमेरिका से। तो उससे मैं कह रहा था कि क्या इरादा तुम्हारा, विल यू टेक अप अमेरिकन सिटीजनशिप? कहता नहीं, मैं तो नहीं इंटरेस्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप में, मैं चाहता हूँ 2-3 साल मैं इधर काम करूँ, टीचिंग करूँ, उसके बाद मैं वापस जाना चाहूंगा। तो पाकिस्तानी जो है ना, उनका परसेंटेज जो वापस आना चाहते हैं बहुत कम है एज कंपेयर टू इंडियंस। तो ये अपॉर्चुनिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर सम इंडियंस हु वांट टू गो अब्रॉड डेफिनेटली। आई विश कि आपको पता हो कि कितने इंडियंस यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाना चाहते हैं। दरअसल हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम जॉन्डिस्ड व्यू रखते हैं, हमारा व्यू जॉन्डिस्ड है सारा। हम समझते हैं कि इथों के लोग उथे भजना चाहते हैं, उधरों इधर आना नहीं चाहते, और हम जो यहाँ पे हालात इतने बोल रहे हैं। मैं कहता हूं ये जरा
इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये जरा डेवलपिंग कंट्री का थोड़ा मॉडल तो पकड़े, आपको पता चल जाएगा उधर क्या कंडीशन है। मतलब कितने, मैं अब क्या क्या इस लंबी स्टोरी हो जाएगी, इसके ऊपर किसी दिन पूरी डिस्कशन चोट साहब आपके साथ होनी चाहिए जी विद डाटा, चीमा साहब, मैं विद बिल्कुल प्रूफ आपके साथ कि ये डिस्कस जो करूंगा। मॉडल है ना कि जी पाकिस्तान से लोग इधर भागना चाहते हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान से लोग भागना चाहते हैं, वहां से इधर आना नहीं चाहते, हालांकि ऐसी स्टोरी आपको इन चारों मुल्कों पूरे पूरे सार्क में मिलेगी। लेकिन हमें अच्छा लगता है पाकिस्तान बैशिंग करना, हमें करनी चाहिए, मतलब कोई ऐसी। पाकिस्तान बैशिंग और पाकिस्तान थैंक यू के सर। क्रिटिसिज्म में सर क्या फर्क है? ये पाकिस्तान बैशिंग जो है ना, इट्स अ प्रोपेगेंडा टर्म बेसिकली, एंड क्रिटिसिज्म आई डोंट इतना ना हो एक्सपेक्ट, जाए कि वो आई बैशिंग हो गए। I don't expect you to use such propaganda terms. डॉक्टर मुक्तदर खान का मैंने एक मैं दफा थोड़ा इंटरव्यू सा किया, आप कहता भी हूं, उनसे एक पूछ होता है, लीजिएगा। एक लेट मी फिनिश सर। डॉक्टर मुक्तदर खान से मैंने एक दफा इंटरव्यू किया, तो वो बता रहे थे कि मैं दुनिया के दूर दराज के इलाकों में गया हूं और शायद ही कोई इलाका हो जहां मुझे पाकिस्तानी ना मिले। और मैं उनसे पूछता हूं कि यार, पाकिस्तान बनाने के लिए आपने तो इतनी बड़ी स्ट्रगल की थी, आपकी टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि हमें जनाब अलहदा वतन चाहिए, तो अब आप उस वतन को छोड़ छोड़ के क्यों दूर दराज के मुल्कों में जा रहे हैं? क्यों ये इलीगल ये तरीके से पूरा जाने के लिए एक तैयार हैं? पूरा टॉपिक है चौड़ साहब, जी ये जी पूरा टॉपिक है। मैं एक जी बात बताऊं, ये आपने इंतहाई ये गलत मकूला और मौकफ है जो उन्होंने दिया है। सवाल ये नहीं है कि लोग क्यों जा रहे हैं, क्या माइग्रेशन मना है, क्या दुनिया ट्रैवल नहीं करती, क्या हिजरत इस्लाम में नहीं है, मतलब मैं किस एंगल से इसको पकड़ूं? क्या लोग अपने जो पाकिस्तानी डेंटिस्ट अमेरिका में हैं या दुनिया में हैं, क्या वो कोई बेवकूफ गए? ये जो मौकफ है ना, एक चीज एक होती है क्रिटिसिज्म, एक होता है इतनी क्रिटिसिज्म कर दें कि वो बैशिंग हो जाए। मतलब क्रिटिसिज्म की भी एक, मैं जैसे कहता हूं ना, क्रिटिसिज्म जरूर करना चाहिए इसमें, लेकिन क्रिटिसिज्म इतना ना हो जाए कि वो बैशिंग हो जाए। हर बंदे को हक है जो मर्जी करे, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं। और जो मुक्तदर खान साहब ने बात की है, उसके ऊपर भी डिस्कशन की जा सकती है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया है। और दुनिया में मुल्क बने हैं, तो दुनिया ने क्या, लोगों ने मुल्क छोड़े नहीं है, लोग जाते नहीं है? ये क्या बात हुई जी, आपने तो इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया, आप दुनिया में चले गए, आप किसी और मुल्क ले भाई, ये किड्डी कुछ दकियानुसी बात है, एक इलॉजिकल सी बात है कि जी आपने तो इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया, अब उसको छोड़ के उधर क्यों क्यों जा रहे, आप सऊदी अरब क्यों जा रहे हो? तो बंदा जे कहे मैं सऊदी अरब चला, मैं अल्लाह मक्का मदीना दे और करीब हो चला, तो फिर मतलब तुसी यही पूछ लो बोनू कि मैं इस्लामी मुल्क जाना चाहता था, मैं तो एक और अच्छे इस्लामिक मुल्क, एक और जहां पे मक्का मदीना है, इराक ईरान में, तो उधर आ गया हूं, तो फिर तो मतलब चौड़ साहब ये खैर फिर एक लंबी चीमा डिस्कशन साहब, हो जाए। चीमा साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं ना कि इस्लाम भी आपको कहता है जी आप दूसरे मुल्क चले जाएं, सर ऐसी बात नहीं है। मुफ्ती तकी उस्मानी से, मुफ्ती मुनीब से आप पूछ लीजिए, वो बताएंगे कि अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इंप्रूव करने के लिए गैर मुस्लिमों के साथ रहना, वहां जाना, वो गलत है। और यह मकबूल जान ने क्या कहा था? इंडिया के मुसलमान, सर मेरी बात सुन ले प्लीज। हाँ, उन्होंने कहा था इंडिया के मुसलमान जो है ना, सर लेट मी फिनिश। और यह मकबूल जान हमारे एक बहुत मशहूर मीडिया पर्सनालिटी हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, बड़े स्कॉलर हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाएं तो जनाब बड़े लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको सुनने के लिए। तो सर उन्होंने कहा कि इंडिया के जो मुसलमान है ना, दे विल बर्न इन हेल फायर, इसलिए कि उन्होंने सुन्नत छोड़ दी, वो पाकिस्तान नहीं आए। पाकिस्तान मुसलमानों का होमलैंड था, उनको पाकिस्तान आना चाहिए था। जो वो हदीस भी एक कोट करते हैं कि जो काफरों के दरमियान घर बनाएगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। तो इस्लाम इस तरह की इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह के जो लोगों है, को कोट करके ना, मैं एक बात बताऊं, सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स, जो लोग मुआशरे के लिए एक अच्छी फोर्स नहीं है, ऐसे मैं 10,000 लोग इंडिया में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में ढूंढ सकता हूं जो इस तरह की बातें, पोलराइज्ड बातें करते हैं। मैं 10,000, आप इस तरह की बातें करके यू आर नॉट डूइंग अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। आप मजीद जिन्होंने कहते हैं ना तीली लाने वाला काम कर दियो, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं इस चीज को इंतहाई, एक पढ़ा लिखा बंदा, और कोट किसको करना है? और यह मकबूल जान को। मतलब आप एक बंदे को कोट करते हैं, मतलब दुनिया में शैतान के भी फॉलोअर हैं यार, रहमान के भी फॉलोअर हैं। अब आप सारा टाइम, मतलब एक किसी बंदे ने कोई बात कर दी है तो आपका, आप देखें आपकी खूबसूरती क्या है, तुसा बंदा यो भरना होंदा जेड़ा नेगेटिव गल करे सिर्फ अपने ब्रोनी पॉइंट्स के लिए। यही तो खूबसूरती चौड़ साहब, मिनू भी ये थोड़ी जी नॉलेज अता कर दो। चीमा साहब गुजारिश ये है कि क्या किसी स्कॉलर ने, इस्लामिक स्कॉलर ने, जमात इस्लामी वाले ने, बाकी किसी ने
कंडेम किया औरिया मकबूल जान को कि आप मिस कोट कर रहे हो इस्लाम को, कुरान को, हदीस को। सर वो सारे अग्री करते हैं उनसे। अब आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कहना शुरू कर दें, आप उनको कहें कि जी वो इररिस्पॉन्सिबल हैं, तो सर आपसे तो ज्यादा मुतालिया है ना उनका इस्लाम का। मेरे से और तो वो सब कितने सीनियर, जी सीनियर ओहदे से वो रिटायर हुए। और सर ये जो आप थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं ना, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले साउथ कोरिया भी तो एक डेवलपिंग कंट्री था ना, सिंगापुर भी तो डेवलपिंग कंट्री था, मलेशिया भी डेवलपिंग कंट्री था। ये क्यों आगे निकल गए? हम तो कहते हैं जी कि साउथ कोरिया ने हमारा मॉडल जो है वो यूज किया और वो तरक्की कर गए, हम क्यों ना तरक्की कर सके? इन पे भी गौर करें सर। इन पे सेल्फ क्रिटिसिज्म जो है ना, सेल्फ क्रिटिसिज्म को पाकिस्तान बैशिंग ना कहा करें। मैं सेल्फ बहुत कुछ इतना ना करें कि बैशिंग हो जाए, करें जरूर, बैशिंग ना करें, सेल्फ क्रिटिसिज्म जरूर करें, लेकिन इतनी मतलब 100 बातों में से 99 बातें अगर आप सेल्फ क्रिटिसिज्म कहेंगे ना, वो क्रिटिसिज्म नहीं होता, वो बैशिंग होती है। मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं आप यू हैव एब्सोल्यूट राइट, मुझे सेम गलत। चीमा साहब इस पे आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतना पीछे क्यों रह गया है? आज हमारे सर आप जो बातें कर रहे हैं ना, इसकी पूरी डिस्कशन हो सकती है। मैं इसको डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ये सारी बातों का जो आपने मुख्तदर खान साहब की बात बताई और ये जो सारी कहे, इसके ऊपर पूरी पूरी डिस्कशन हो सकती है। मैं तो कहने आवा क्रिटिसिज्म करो, बैशिंग ना करो। क्रिटिसिज्म 99 गल्ला 99.99% जब क्रिटिसिज्म हो, जो कि 100% ही है, वो क्रिटिसिज्म नहीं होता। बहरहाल चौधरी, हम आपकी बातों से सीखते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। Give me an opportunity to question you on these issues. Whenever you want. Whenever you want. चलें। Okay, thank you.